हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सॉर्टिंग में हमने पढ़ी थी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होती है? किसी भी नंबर संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में रखना सॉर्टिंग कहलाती है, ये हमने देखा था। तो इंसर्शन सॉर्टिंग उसका एक प्रकार है, उसको देखते हैं कि यह एक इंटरनल सॉर्टिंग है। हमने प्रकार बताया थे कि दो प्रकार की सॉर्टिंग होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल सॉर्टिंग तकनीक है जो दी गई लिस्ट के तत्वों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करती है। तो सॉर्टिंग वही होती है जिसमें संख्याएं या जो भी लिस्ट दी हुई है उसको आरोही और अवरोही क्रम में सेट करते हैं। तो अब इसमें इस लिस्ट को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन यहां से देखते हैं। तो जो लिस्ट अपने को दी हुई है उसको दो भाग में बांटते हैं। जैसे अपन ने सिलेक्शन सॉर्ट में दो भाग बांटा था, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, वैसे यहाँ पर भी हम दो भागों में बांटने वाले हैं लिस्ट को। कौन से? सॉर्टेड भाग, एक भाग होता है सॉर्टेड और दूसरा होता है अनसॉर्टेड भाग। कि हमने पहले से इसको कर लिया कि एक एलिमेंट जो है सॉर्टेड है ऑलरेडी अपन मान लेते हैं, और एक मानते हैं अनसॉर्टेड, जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं उनको। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम में अनसॉर्टेड एलिमेंट। अब यहां देखो अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले एलिमेंट को की तुलना सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से करवाते हैं। अपन इसमें उल्टा काम करते हैं। पहले तो क्या होता था, सॉर्टेड एलिमेंट की बाकी एलिमेंट से करवाते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, अनसॉर्टेड एलिमेंट की तुलना जो पहले से हमने सॉर्ट मान रखा है उससे करवाते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि एलिमेंट सॉर्ट होता है या नहीं। अगर हमने तुलना कराने पर पहले जो अनसॉर्टेड एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट से छोटा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और अगर छोटा नहीं होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जैसे ही तुलना करवाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यदि यदि सॉर्टेड एलिमेंट अनसॉर्टेड एलिमेंट से बड़ा होता है तो वह सॉर्टेड एलिमेंट को शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट कर देता है। यहां स्वेप नहीं होता है, यहां शिफ्ट होता है या ट्रांसफर होता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक है, हमने जैसे ही तुलना कराई किसकी, अनसॉर्टेड पार्ट की सॉर्टेड पार्ट से, तो हमने पता लगा कि अनसॉर्टेड पार्ट जो है छोटा है और सॉर्टेड पार्ट बड़ा है। तो जो अनसॉर्टेड पार्ट है, जो एलिमेंट है, वो सॉर्टेड वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर स्वेपिंग नहीं होती है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है या क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। अगले पास में क्या करेंगे, इसके लिए उतने ही पास बनते हैं जितने सिलेक्शन सॉर्ट में बनते हैं। अगर n एलिमेंट है तो n-1 पास बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें अगले पास में क्या होता है वो भी अपन चेक करते हैं कि हर पास में एक एक एलिमेंट क्या होगा, सॉर्टेड होता जाएगा। अगले पास में क्या करेंगे, जो पहले से दो तो सॉर्टेड हो गए, अभी देखा था हमने पहले पास में दो एलिमेंट सॉर्टेड हो जाते हैं। अनसॉर्टेड की तुलना बाकी छोटे वाले सॉर्टेड से करवाते हैं। अगले पार्ट में अनसॉर्टेड एलिमेंट की तुलना सॉर्टेड एलिमेंट से करवाते हैं। यदि सॉर्टेड एलिमेंट अनसॉर्टेड एलिमेंट से बड़े होते हैं तो यह उसे ट्रांसफर TRANSFER या शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार हर पास में लिस्ट का एक एलिमेंट
सोच होता रहता है। क्या होता है इसमें, हर एक पास में इस प्रकार एक एलिमेंट सोर्ट होता रहता है। अगर हम बात करें तो कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है तो हम देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो कितने पासेज की आवश्यकता होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें एन एलिमेंट के लिए n-1 पास की आवश्यकता होती है। कितने एलिमेंट की होती है, जैसा सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में होता है n एलिमेंट के लिए n-1 पासेज की आवश्यकता होती है, वही यहां पर भी होता है। क्या होता है इसमें, हमारे पास ये देखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से सॉर्टिंग करते हैं। इसमें प्रत्येक पास में क्रमबद्ध जो सूची होती है उसकी हमें दिशा में क्या किया जाता है, ट्रेवर्स किया जाता है। पीछे की दिशा में ट्रेवर्स किया जाता है, आगे से ट्रेवर्स नहीं होता है, क्योंकि हमने अनसॉर्टेड को सॉर्टेड से करवाते हैं। अभी हम अब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएंगे। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, इसके प्रत्येक पास में क्रमबद्ध सूची के क्रमबद्ध सूची के पीछे से ट्रेवर्स TRAVERS ट्रेवर्स करवाते हैं। इस लाइन को आप समझ सकते हो कैसे, कि हम पीछे से क्यों ट्रेवर्स करा रहे हैं, कि मान लो मेरी कोई लिस्ट ये है और ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट है, तो हम पीछे से इधर से चेक करेंगे, इसको आगे से नहीं करेंगे कि ये इसको चेक कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे सॉर्टेड है तो ये आगे चला जाएगा, पीछे की तरफ चेक करते हुए आते हैं। अनसॉर्टेड भाग सॉर्टेड भाग को क्या करते हैं, ये ट्रेवर्स करते हैं या शिफ्ट करते हैं। अब हमें एक एग्जांपल देखने वाले हैं इसका, कि किस प्रकार उदाहरण के सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक संख्या अपने पास है और उसमें इंसर्शन सॉर्टिंग कैसे होती है। तो देखो इसमें अलग अलग पास बनता है। पास नंबर 1 की बात करें, पास 1 की बात करें तो हमारे पास कोई एग्जांपल है। मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो संख्या है वो 8 है, फिर 7 है, फिर अपने पास जो संख्या है वो 13 है, फिर 1 है, -9 और 1 है 4। हमें इसको क्या करना है, सॉर्टेड करना है। अब सॉर्टेड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि इसके दो हिस्से कर देते हैं, कि ये हिस्सा इसका सॉर्टेड है और ये हिस्सा इसका क्या है, अनसॉर्टेड है। हमने दो भाग कर दिए, इसको क्या बोलेंगे, सॉर्टेड मान लेते हैं और इसको अनसॉर्टेड बोल देते हैं पहले ही स्थिति में। तो हमारी नजर में पहले ही पास में क्या है कि ये सॉर्टेड है, पहले पास में अपन ने इसको क्या मान लिया, सॉर्टेड है। तो हम नेक्स्ट पास में, जो पहला पास है उसमें ये कहेंगे कि जो सॉर्टेड एलिमेंट है उसकी तुलना किससे करते हैं, अनसॉर्टेड की पहले एलिमेंट से करते हैं। अब हमारे पास सॉर्टेड कौन सा है, हमारे पास सॉर्टेड है 8 और अनसॉर्टेड है ये, तो हमने इसके पहले एलिमेंट की तुलना इससे करते हैं। क्या 8 जो है, हम यहाँ देखते हैं कि 8 क्या ग्रेटर देन 7 है, तो हमें पता लगता है यस, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्थिति में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8, 13, 1, -9 और 4। तो हमारे पहले पास में हमारे पास 8 और 7 दोनों क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए। पहले पास में 8 और 7 क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए। अब नेक्स्ट पास की बात करेंगे, पास नंबर 2 की बात करेंगे। हमने पास नंबर 2 में क्या किया कि यही लिस्ट ली अपन ने, कौन सी वाली, जो सॉर्टेड लिस्ट थी। अब देखो सॉर्टेड है, उनको हमें कुछ नहीं करना, अनसॉर्टेड एलिमेंट को सॉर्टेड से क्या कराना है हमें, ये सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है ये। अब इसकी तुलना अपन पहले इससे करवाएंगे कि क्या 8 जो है अपने पास बड़ा है 13 से, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फिर अपन इसकी तुलना अगेन 13 की तुलना किससे कराएंगे, 7 से कराएंगे। क्या 7 13 से बड़ा है, तो यहां पर नो, तो नो चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नो चेंज आ जाएगा। तो हमारे पास जो पोजीशन बनती है इस सेकंड पास में कुछ इस तरह बनेगी, 7, 8, 13, 1, -9 और 4। यहाँ पे सेकंड पास में आते आते अपने पास 3 एलिमेंट क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए। 3 एलिमेंट कितने हो गए, सॉर्टेड हो गए। हम नेक्स्ट पास की बात करते हैं, पास नंबर 3 में। पास नंबर 3 में लेते हैं, इसकी लास्ट स्टेप को लेते हैं। अब पास नंबर 3 में अपने पास लास्ट स्टेप कुछ इस तरह से आई थी, एक था 7, एक था 8, 13, फिर उसके बाद में था 1, फिर -9 और 4।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड क्या है, ये तीनों सॉर्टेड है और अनसॉर्टेड क्या है, एक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में चेक करेंगे कि क्या 7, 8 और 13 से एक को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, जो सॉर्टेड है उसको अनसॉर्टेड से क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। क्या 13 जो है एक से बड़ा है, तो यस, तो क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। फिर अपन के पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, शिफ्ट कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अब देखो अपने पास 7 है, 8 है, फिर एक क्या हो गया, एक आ गया, फिर अपने पास 13 हो गए, और फिर -9 और 4। अभी अपने पास ये सॉर्टेड है, तो अब इस अनसॉर्टेड है, अब इसकी तुलना इससे करेंगे। क्या 8 बड़ा है एक से, तो यस बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब अपने पास जो स्टेप आई वो इस तरह से आई, 8, 7, 1, 8, 13, -9 और 4, कितना है, 4। अब हमारे पास ये अनसॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है, हम इसकी तुलना इससे करेंगे। क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। ये सारे सॉर्टेड में है, अपने इसको तुलना करेंगे कि क्या 7 एक से बड़ा है, तो यस, तो क्या फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही अपने पास जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी, चौथे पास की लास्ट पोजीशन, वो 1, 7, 8, 13, -9 और 4 आई हमारे पास। इस प्रकार यहाँ पर 4 संख्याएं हम मानते हैं कि क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। पास नंबर 3 तक जाते जाते हमारे पास कितनी हो गई, 3 संख्याएं क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। हम पास यहां देखते हैं चौथे को, चौथे पास की बात करते हैं, चौथे और पांचवें पास की। तो हमने कहा था कि n-1 होता है, जैसे 6 नंबर है, यहाँ पे संख्याएं कितनी है, n है 6, तो हमें क्या करना है, 5 तक पास चलाने हैं। तो यहाँ पास नंबर 4 की बात करते हैं। 4 पास में हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो लास्ट तीसरे पास की क्या थी, 1, 7, 8, 13, -9 और 4। अब यहाँ हमने पता लगाया था कि जो 3 है वो सॉर्टेड है और अनसॉर्टेड क्या है, 9। तो हम पहले पास में इसकी तुलना इससे करते हैं। क्या करते हैं कि 13 जो है क्या बड़ा है -9 से, तो हमें पता लगता है यस। क्या पता लगता है, यस, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी, 1, 7, 8, -9, 13 और 4। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इसका इससे, 8 का। 8 क्या -9 से छोटा है, बड़ा है, यस, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करते अपने पास जो पोजीशन आएगी वो इस प्रकार से आएगी, 1, 7, 8, नहीं, तो ये तो शिफ्ट हो गया, -9, 8, 13 और 4। फिर इसकी कंडीशन की अपन चेक करते हैं 7 से। क्या 7 -9 से बड़ा है, यस, तो फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही अपने पास क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पर 1, -9, 8, 7, 8, 13 और 4। फिर यहाँ पे अपन चेक करेंगे इसको इससे, 1 से। तो 1 क्या बड़ा है -9 से, तो यस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही हमें पता लगता है कि ये जो पोजीशन थी वो यहाँ आ गई, 1 हो गया, 7, 8, 13 और 4। हमारे हिसाब से जो संख्या आई वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये चारों पांचों जो वैल्यूज है वो क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑलरेडी थी, तो हमने कंपेरिजन करके गए और सॉर्टेड करते गए। यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये सारे सॉर्टेड थे, और अब क्या हो गया, ये अपने पास लास्ट स्टेप आई चौथे की। और अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पांचवी अपने पास जो स्टेप आती है, वो पांचवा पास आता है, उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में, पांचवें स्टेप में क्या होता है, हमारे पास पोजीशन जो चेंज होती है वो चौथे स्टेप की है, पास 5। चौथे स्टेप के लास्ट पोजीशन अपने पास इस तरह से आई थी कि -9 और 1, 7, 8, 13 और 4। यहाँ पे हमें ये पता लग गया था कि -9, 1, 7, 8 और 13 क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, और अनसॉर्टेड में क्या है, केवल 4। तो सबसे पहले हम 4 की तुलना किससे करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अनसॉर्टेड सॉर्टेड से। तो क्या 13 जो है -4 से बड़ा है, तो यस, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगी इसकी वो इस तरीके से आएगी, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 13 आ गया। अब यहाँ हमें पता है कि ये सॉर्टेड है,
और तुलना किसकी करा रहे हैं, अनसॉर्टेड की। अब तुलना किससे होगी, इससे होगी। तो हमारे पास 8 जो है क्या 4 से बड़ा है, यस है, तो फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी कुछ इस तरह से आएगी, -9 1 7 4 8 13। फिर अपने यहाँ जो तुलना है वो किससे कराएंगे, 7 से। 7 क्या 4 से बड़ा है, फिर आएगा यस, तो फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होते ही हमें पता लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है -9 1 4 7 8 और 13 है। तो अब हमारे पास जो अनसॉर्टेड था ये, इसकी तुलना यहाँ कराएंगे, क्या एक बड़ा है 4 से, तो नो चेंज। फिर अपन नेक्स्ट तुलना जो है अपने पास कहाँ करवाएंगे, -9 1 4, नो चेंज हुआ तो नो शिफ्ट होगी, तो इस एक की तुलना किससे कराएंगे, 9 से। तो -9 क्या बड़ा है 4 से, तो क्या लिखा आएगा, नो, तो नो चेंज हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो आया वो यही आया कि नो चेंज होने के बाद इसको सॉर्टिंग हुई लिस्ट वो है इस प्रकार। अब देखो हमारे पास 4 जो था, 5th क्लास था, उसमें अपने पास यह है कि 5 वैल्यूज पहले से सॉर्टेड हो चुकी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 4 को सॉर्टेड लिस्ट से करवाया, पहले एलिमेंट से 13 से। 13 बड़ा है, हाँ है, तो इसमें तो शिफ्ट होना ही है। फिर इस 4 को फिर किससे कराया, 8 से। तो हमें पता लगा कि 8 भी बड़ा है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी। फिर इसको 7 से करवाया, तो 7 से भी पता लगा कि यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है, तो फिर हमने शिफ्ट कर दिया। फिर हमें पता लगाया कि क्या 4 से ये है जो एक बड़ा है, तो नहीं है, तो नो चेंज, जैसा था वैसा आ गया। फिर हमें यहाँ पता लगा कि ऑलरेडी सभी से हमने शिफ्ट कराने के बाद अपनी जो लिस्ट आई वो इस तरह से आई और सॉर्टेड आई। तो दोस्तों हमने आज जो पढ़ा वो था इंसर्शन सॉर्टिंग। इसमें बिल्कुल वैसा ही है, किसी लिस्ट को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का तरीका है, तो सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में क्या फर्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम सॉर्टेड लिस्ट को अनसॉर्टेड लिस्ट से कंपैरिजन कराते हैं। उल्टा काम होता है, जो सॉर्टेड लिस्ट का एलिमेंट था हमारा वो अनसॉर्टेड से क्या होता है, कंपैरिजन या तुलना होती है। लेकिन इंसर्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, अपने पास अनसॉर्टेड को हम सॉर्टेड से करवाते हैं। तो ये इस प्रकार हमारे पास सॉर्टिंग कंप्लीट होती है। अगला जो टॉपिक आएगा वो इसी का आएगा, एल्गोरिथम की समय प्रायिकता कितनी होती है, समय जटिलता क्या होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिए। दोस्तों ये आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है, जहां पर भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दोस्त है, आपके साथी है, हिंदी मीडियम के हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए। साथ में 9th 10th की जो वीडियो आने वाले हैं अगस्त महीने में आएंगे, तो आप बाकी सब स्टूडेंट से इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।